Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 6.5 of the chapter differential equations. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था. आज हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेज थ्रू द ओरिजिन एंड हैज़ द स्लोप x + 3y - 1 एट एनी पॉइंट x, y ऑन इट. हमें क्या करना है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब कर्व का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है. और वो कर्व किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है. और उसका स्लोप भी दिया है x + 3y - 1. ये क्या है, कर्व का स्लोप है एट एनी पॉइंट x, y. लेट x, y be any point on the curve y is equal to f of x. कर्व का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, वो हमने कंसिडर किया y is equal to f of x. The slope of the tangent at point x, y is dy by dx. dy by dx को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लेकिन एक पॉइंट पर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है और वो पॉइंट क्या है, x, y. और ये पॉइंट किस पर है, कर्व पर है. कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x पर है. तो इसका मतलब क्या है, टेंजेंट का स्लोप हमने क्या कंसिडर किया, dy by dx. लेकिन जो क्वेश्चन में स्लोप दिया है, स्लोप ऑफ द कर्व x + 3y - 1 एट एनी पॉइंट x, y. इसका मतलब जो x + 3y - 1 है, ये क्या है, स्लोप है किसका, टेंजेंट का, एट पॉइंट x, y. therefore dy by dx इज इक्वल टू dy by dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट. और वो क्वेश्चन में हमें दिया है x + 3y - 1. एक्चुअली क्वेश्चन में क्या कहा है, ये जो स्लोप है ये कर्व का है एट पॉइंट x, y. और x, y इस पॉइंट से ही हमने टेंजेंट ड्रॉ की है. इसका मतलब वो जो स्लोप है वो कर्व का स्लोप है और टेंजेंट का भी स्लोप है एट पॉइंट x, y. और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy by dx एट पॉइंट x, y इज इक्वल टू x + 3y - 1. अब क्या करते हैं, ये जो 3y है ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा. देयरफॉर dy by dx - 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, x - 1. अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. देयरफॉर कंपेयरिंग विथ dy by dx + py इज इक्वल टू q. ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो देखो p एंड q की वैल्यू हमें लिखनी है. तो p क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y. तो यहाँ पर देखो y का कोएफिशिएंट क्या है, -3. देयरफॉर p इज इक्वल टू -3 एंड q इज इक्वल टू, RHS में जो है वो क्या है, q है. तो q क्या हो गया, x - 1. अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF. Therefore, integrating factor IF is equal to e raised to integration of p into dy. ये उसका फॉर्मूला, e raised to integration p क्या है, -3 into dy. अब ये -3 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखो, -3 into 1 into dy. तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, देयरफॉर IF इज इक्वल टू e raised to -3 एज इट इज. 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, y. मतलब IF क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to -3y. अब हम लिखते हैं सोल्यूशन. देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है IF का, e raised to इंटीग्रेशन p dx होता है. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, dx. तो यहाँ पर dx और यहाँ पर भी dx. अब 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x. तो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा. मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, e raised to -3x. Therefore, solution of the given equation is y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. अब यहाँ पर q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करते हैं. तो देखो यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e raised to -3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q. देखो क्या है, q है x - 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e raised to -3x dx प्लस c. अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है. अब देखो यहाँ पर x - 1 ये फर्स्ट टर्म है और e raised to -3x ये क्या है, सेकेंड टर्म है. तो ये इंटीग्रेशन
के लिए यहाँ पर u इंटू वी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए सीक्वेंस डिसाइड करना है LIATE इस वर्ड के लेटर से। ये x-1 अलजेब्रिक है और e मतलब एक्सपोनेंशियल है। इसका मतलब पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, मतलब सीक्वेंस करेक्ट है। तो यहाँ पर हम सीधा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, u मतलब x-1 एंड v मतलब e⁻3x। Therefore y इंटू e⁻3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर x-1 एज इट इज, x-1 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ d बाई dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x-1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e⁻3x dx। यहाँ पर हमने u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया प्लस c एज इट इज। अब यहाँ पर y इंटू e⁻3x इज इक्वल टू x-1 इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x ही होता है, तो ये एज इट इज रहेगा e⁻3x डिवाइडेड बाय x का जो कोएफिशिएंट है -3 उससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय -3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x-1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, मतलब 1 माइनस 0 क्या होगा 1 से ये मल्टीप्लाई करना है तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये पूरा 1 हो गया। तो यहाँ पर सीधा e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा e⁻3x डिवाइडेड बाय -3 dx प्लस c। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन लेते हैं, जो रिमेनिंग e⁻3x डिवाइड बाई 3 इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। y इंटू e⁻3x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं माइनस x-1 e⁻3x डिवाइडेड बाई 3। सिर्फ ये माइनस हमने यहाँ पर लिखा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx प्लस c। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालते हैं, तब तक ये एज इट इज़ y इंटू e⁻3x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x-1 इंटू e⁻3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3 इंटू यहाँ पर e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x एज इट इज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -3 प्लस c एज इट इज। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, देयरफॉर y इंटू e⁻3x इज इक्वल टू यहाँ पर ये एज इट इज माइनस x-1 इंटू e⁻3x डिवाइडेड बाई 3, ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा e⁻3x डिवाइडेड बाई 9 प्लस c। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन फाइनल आंसर हो सकता है लेकिन इसमें क्या है c है, तो c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और इस इक्वेशन में पुट करनी है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्या है, ये जो कर्व है रिक्वायर्ड कर्व है वो कर्व ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। इसका मतलब x एंड y की वैल्यू का क्या हो जाएगी 0 0। Therefore required curve passes through the origin 0, 0। इसका मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 यहाँ पर इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो देखो y की वैल्यू 0 है और ये y की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू ई क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पर तो e⁻0 हो जाएगा, तो e⁻0 और यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो 0 -1 -1, तो -1 इंटू 1 -1 डिवाइडेड बाई 3 और ये माइनस एज इट इज़, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1/3 माइनस यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो e⁻0 हो जाएगा और e⁻0 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस c एज इट इज़। यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू ये 1/9 माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा और ये जो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस -1/3 इज इक्वल टू।
अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3 इंटू 1 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3। देखो ऊपर सब्ट्रैक्शन कर लो, वो आएगी -6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3। तो 3 1 3 3 2 6। तो आंसर क्या आएगा? देयरफॉर c इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 9। अब ये c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। Therefore, put c is equal to -2 by 9 in equation first। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब c की वैल्यू सिर्फ पुट करना है, तो क्या हो जाएगा? y इंटू ई रेज टू -3x इज इक्वल टू -x - 1 इंटू ई रेज टू -3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस ई रेज टू -3x डिवाइडेड बाई 9। ये c की वैल्यू, तो c की वैल्यू माइनस है, इसलिए -2 डिवाइडेड बाई 9। अब क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे, तो पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं? 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 9 और यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 9, तो दोनों साइड में 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 9y इंटू ई रेज टू -3x इज इक्वल टू, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर -3 रहेगा, -3 इंटू x - 1 इंटू ई रेज टू -3x माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू -3x यहाँ पर -2 हो जाएगा। यहाँ पर 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 रहेगा। अब क्या करते हैं? अब ये ई रेज टू -3x है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड। देयरफॉर यहाँ से सिर्फ रहेगा 9y इज इक्वल टू -3 इंटू x - 1 इंटू ई रेज टू -3x डिवाइडेड बाय ई रेज टू -3x। ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आके फर्स्ट टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म तीनों को डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ई रेज टू -3x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई रेज टू -3x, ई रेज टू -3x माइनस 2 डिवाइड बाय ई रेज टू -3x। देखो हमने क्या किया? ये यहाँ पर ई रेज टू -3x मल्टीप्लाई था, यहाँ आके तीनों टर्म को डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर ई रेज टू -3x, ई रेज टू -3x कैंसिल, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। देयरफॉर 9y इज इक्वल टू, यहाँ पर -3 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? -3x + 3 माइनस यहाँ पर क्या रह गया? 1 -2 इंटू ये ई रेज टू -3x ऊपर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई रेज टू +3x। अब यहाँ पर -3x और यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा? 9y इज इक्वल टू -3x + 2 -2 इंटू ई रेज टू 3x। सिर्फ हमने क्या किया? 3 - 1 2 किया। अब 3x यहाँ पर क्या है? माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा। देयरफॉर 3x + 9y इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा 2 - 2 इंटू ई रेज टू 3x। तो यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। चाहे तो हम लोग यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the point 3/√2, √2 having slope of the tangent to the curve at point x, y is -4x/9y. Let x, y be any point on the curve y is equal to f of x. y is equal to f of x एक कर्व हमने कंसिडर किया और उस कर्व पर एक पॉइंट है x, y. The slope of the tangent at point x, y is dy by dx. टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट x, y हमने कंसीडर किया dy by dx। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x, y इज -4x/9y। इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप दिया है, मतलब dy by dx दिया है। dy by dx इज इक्वल टू क्या है? स्लोप -4x डिवाइडेड बाय 9y। ये है टेंजेंट का स्लोप, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब ये हमें सॉल्व करना है। ऑब्वियसली dy by dx हमें मिल गया है, अब हमें सॉल्व करना है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। देखो फॉर्म में नहीं ला सकते। कौन सा फॉर्म? dy by dx + py इज इक्वल टू q। इस फॉर्म में हम नहीं ला सकते, क्योंकि अगर y यहाँ पर लेना है तो y डिवाइड है, या कि dy by dx तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, तो ये हम dy by dx + py इज इक्वल टू q के फॉर्म में नहीं ला सकते। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड
मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये 9y यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देयरफॉर 9y इंटू डी वाई इज इक्वल टू -4x इंटू डी एक्स। ये डी एक्स यहाँ पर डिवाइड था, यहाँ के -4x को मल्टीप्लाई हो गया। अब हम देखो डी वाई के साथ y है और डी एक्स के साथ x है। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 9 कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। 9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई इज इक्वल टू -4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स। अब यहाँ पर y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 9 एज इट इज इक्वल टू -4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन खत्म हुआ c। अब यहाँ पर ये तो एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा, 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x स्क्वायर प्लस c। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही इक्वेशन हमारा है कर्व का, लेकिन इसमें क्या है, c है, तो पहले c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस एग्जाम में कर्व ओरिजिन से पास हो रहा था, लेकिन इस टाइम कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, वो एक पॉइंट से पास हो रहा है और वो पॉइंट है 3/√2, Therefore, required curve passes through the point 3/√2, √2। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई 3/√2 एंड y की वैल्यू हो गई √2। तो ये वैल्यू x एंड y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखो 9/2 ये एज इट इज, x का स्क्वायर है तो x क्या है, 3/√2 स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू है, ये गलत हुआ है। देखो यहाँ पर ये 9/2 यहाँ पर करते हैं, 9/2 एज इट इज, वाई स्क्वायर तो y की वैल्यू है √2, तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो x मतलब क्या है, 3/√2, तो 3/√2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 9/2 इंटू 2 इज इक्वल टू -2 इंटू, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 2 प्लस c। यहाँ पर √2 कैंसिल, यहाँ पर 2 कैंसिल, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा 9 इज इक्वल टू -9 प्लस c। तो ये 9 यहाँ पर माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू 9 प्लस 9 क्या आएगा, 18। अब ये c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड कर्व का इक्वेशन मिलेगा। Therefore, put c is equal to 18 in equation first। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिखा है। अब c की वैल्यू 18 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है, 18। अब यहाँ पर ये 2 क्या है, डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देयरफॉर यहाँ पर रहेगा सिर्फ 9y स्क्वायर इज इक्वल टू, सीधा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर प्लस 36। अब क्या करेंगे, ये जो 4x स्क्वायर है ये माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, the curve passes through the point 0, 2. The sum of the coordinate of any point on the curve exceeds the slope of the tangent to the curve at point by 5. Find the equation of the curve. Let x, y be any point on the curve y is equal to f of x and the slope of the tangent at point x, y is dy by dx। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या दिया है, हमें कंडीशन दी है, तो देखो क्या है, दी सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, उनकी सम दी है। तो देखो x एंड y की सम मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज मतलब इज इक्वल टू, देखो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x प्लस वाई ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एक्सीड्स मतलब क्या है, ज़्यादा है, मोर है, तो एक्सीड्स मतलब प्लस, एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या है, dy बाई dx, इससे ज़्यादा है।
कितनी ज़्यादा है ये भी दिया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। देखो, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज एक्सीड्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट बाय 5। तो ये इक्वेशन मिल गया। अब ये इक्वेशन हम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम देखो क्या करेंगे, ये y यहाँ पर प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, और 5 यहाँ पर प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ये हमें इक्वेशन मिल गया। Therefore, comparing with dy by dx plus py is equal to q। तो p मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू RHS पूरी RHS x माइनस 5। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये इसका फॉर्मूला। तो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू -1 इंटू डी एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या आएगा x, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई रेज टू माइनस x। Therefore, solution of the given equation is y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, q है x माइनस 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू माइनस एक्स प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही ये सॉल्व करना है। तो y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज, यहाँ पर u एज इट इज x माइनस 5 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u का मतलब x माइनस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी एज इट इज। हमने यहाँ पर u इंटू वी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव लेते हैं। Therefore, y into e raised to minus x is equal to x minus 5 as it is into e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x और डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये पूरा 1 होगा। तो यहाँ पर ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1 डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करते हैं, y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पर लिखते हैं माइनस x माइनस 5 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। डिनोमिनेटर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस साइन हमें चाहिए तो यहाँ पर लिख दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। Therefore, y into e raised to minus x is equal to minus x minus 5 into e raised to minus x प्लस क्या होगा यहाँ पर e raised to minus x डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। अब यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करते हैं, y into e raised to minus x is equal to minus x minus 5 into e raised to minus x, ये प्लस माइनस माइनस e raised to minus x प्लस c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व मिलेगा। लेकिन उसके लिए ये जो पॉइंट है गिवन कर्व है, वो कर्व 0,2 इस पॉइंट से पास हो रहा है। Therefore, the required curve passes through the point 0,2। इसका मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2 हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह 0 एंड y की जगह 2 लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई रेज टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, तो ई रेज टू 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एज इट इज x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 इंटू ई रेज टू 0 का मतलब है 1 माइनस यहाँ पर ई रेज टू 0 मतलब 1 प्लस सी।
हमने क्या किया, सिर्फ x की जगह 0 एंड y की जगह 2 पुट कर दिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 1 प्लस c। इसका मतलब क्या है, देखो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 4 प्लस सी, देयर फोर सी इज इक्वल टू -2। 4 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू -2। अब ये सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। Therefore, put c is equal to -2 in equation first। ये है इक्वेशन फर्स्ट, तो c की जगह सिर्फ -2 हमें पुट करना है। तो y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू -x माइनस 5 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। c की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पर -2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो ई रेज टू माइनस एक्स है, यहाँ पर y को मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जाके हर एक टर्म को क्या होगा, डिवाइड। देयरफॉर y इज इक्वल टू -x माइनस 5 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइड बाय ई रेज टू माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय ई रेज टू माइनस एक्स। हमने क्या किया, ई रेज टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। देयरफॉर यहाँ पर ई रेज टू माइनस एक्स कैंसल, यहाँ पर भी ई रेज टू माइनस एक्स कैंसल। तो देखो क्या पर क्या रहेगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू -x माइनस 5 माइनस यहाँ पर 1 रहेगा -2 इंटू ये ई रेज टू माइनस एक्स डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स। अब यहाँ पर कैलकुलेशन, ये माइनस ब्रैकेट में ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस 5 -1 -2 इंटू ई रेज टू एक्स। ये x यहाँ पर माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस y इज इक्वल टू 5 -1 क्या हो जाएगा 4 -2 इंटू ई रेज टू एक्स। बस यही हमारा आंसर है। चाहे तो हम लोग यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, the slope of the tangent to the curve at each of its point is equal to the sum of the abscissa and the product of the abscissa and ordinate of the point. Also, the curve passes through the point 0, 1. Find the equation of the curve. Let x, y be any point on the curve y is equal to f of x and slope of the tangent at point x, y is dy by dx. अब देखो हमारे क्वेश्चन में एब्सिसा है एंड ऑर्डिनेट है, ऐसे 2 वर्ड्स है। तो एब्सिसा मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड ऑर्डिनेट का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट। ये हमें याद रखना है। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वर्ड है एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए वर्ड है ऑर्डिनेट। अब हम कंडीशन रीड करते हैं एंड इक्वेशन लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो क्या है कंडीशन, the slope of the tangent to the curve at each point is, मतलब क्या है इक्वेशन, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज, तो स्लोप क्या है हमारा dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स इज मतलब इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सिसा एंड द प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। 2 टर्म्स की सम है, सम मतलब एडिशन। किसकी एडिशन है, एब्सिसा। एब्सिसा मतलब क्या है, x प्लस एंड एब्सिसा, प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा मतलब x एंड ऑर्डिनेट मतलब y, तो x एंड y का प्रोडक्ट। इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सिसा एंड प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ये कंडीशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको x कॉमन निकालते हैं यहाँ से। तो देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू यहाँ पर क्या रहेगा 1 प्लस वाई। अब यहाँ पर हम लोग dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में इसको नहीं ला सकते, क्योंकि अगर ये y 1 प्लस वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। अगर x को भी यहाँ पर लिया तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब उस फॉर्म में वो नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करते हैं। तो 1 प्लस वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। अब डी वाई के साथ y है और डी एक्स के साथ x है, तो हम क्या करते हैं, अभी इंटीग्रेशन लेते हैं।
देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर 1/1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा 1, तो 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, तो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। अब यहाँ पर c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इस c को हम c1 कंसिडर करते हैं। अब देखो ये जो log है, तो log हमें नहीं चाहिए क्योंकि इक्वेशन ऑफ कर्व है, तो हम log हटाते हैं। तो log हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एंटी लॉग लेना होगा। तो देखो हमें लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें मालूम है, तो वो फॉर्म पहले लिखते हैं। तो देखो log x टू द बेस ये इज इक्वल टू यम है, तो इसमें log है मतलब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो ये log हटाना है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू, ये बेस यहाँ पर लिखते हैं और यम उसका इंडेक्स हो जाता है। तो log x टू द बेस ये इज इक्वल टू यम, इस टर्म का अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू ए रेज टू m। तो देखो x मतलब क्या है 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू, ये हमारे लिए यम हो जाएगा। तो यम इंडेक्स में लिखना है, तो यहाँ पर बेस क्या है ई, तो यहाँ पर ई रेज टू ये पूरा इंडेक्स होगा, मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c1। अब 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई रेज टू c1, या बीच में प्लस है, तो देखो मल्टीप्लाई करते समय बेस से में तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी एडिशन, तो ई रेज टू c1 को हम c कहते हैं। देयरफॉर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू c1 मतलब c, और यहाँ पर ई रेज टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर c इज इक्वल टू ई रेज टू c1। अब यहाँ पर c की वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। Therefore, the required curve passes through the point 0, 1। जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो y की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू, तो x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 डिवाइड बाई 2 0, तो ई रेज टू 0 आएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये c की वैल्यू 2 है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। देयरफॉर पुट c इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर c की वैल्यू 2 है वो यहाँ पर पुट करनी है। देयरफॉर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस।